नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक और नया विषय लेकर। जो आज का हमारा विषय है वो है नवमांस कुंडली D9 चार्ट के बारे में। काफी लोग मुझसे पूछते हैं, आप लोगों ने भी कमेंट में पूछा है कि जो नवमांस कुंडली है अगर उसमें कोई ग्रह वर्गोत्मी हो जाए या हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का बैठा है तो वो जो है नवमांस में उच्च का है तो उसका प्रभाव कैसा होगा, आज हम ये जानेंगे। काफी लोग जो नवमांस कुंडली है उसको सिर्फ विवाह के लिए ही देखते हैं कि विवाह का योग बन रहा है नहीं बन रहा, उसके लिए भी नवमांस को देखा जाता है। और वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, अच्छा चलेगा या खराब, उसके लिए भी D9 चार्ट को देखा जाता है, नवमांस कुंडली को देखा जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो भी जातक अपनी कुंडली को देखे, काफी लोग ऐसे हैं जो ज्योतिषी जानते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो ज्योतिषी सीखना चाह रहे हैं हमारी जैसे वीडियो के माध्यम से, और काफी ऐसे जो सिर्फ अपनी ही कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं। तो मैं उन सब के लिए आज बता दूं, ये जो विषय है ये इतना इंपॉर्टेंट विषय है, ये आप सब लोगों के आगे तक काम आएगा। अगर आपने नवमांस कुंडली को नहीं देखा और आपने उसके ग्रहों को देखा कुंडली के अंदर, मान लो आपने कोई भी ग्रह देखा कुंडली के लगन कुंडली के चार्ट में और आपने वो देख के लगन पत्रिका और उसकी कोई भविष्यवाणी कर दी या अपने ऊपर कोई चीज देख ली, तो वो आपकी बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी। नवमांस चार्ट को देखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लगन कुंडली को देखना है। तो प्रिय दर्शकों, अपने विषय को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आज मैं फिर किन्हीं दो जातकों के सवालों लेके हाजिर हुआ हूं। उनकी जिज्ञासा को मैं शांत करूंगा अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार। काफी बार क्या होता है, मैंने देखा है कमेंट के अंदर आप जातक जो हैं बहुत बड़े बड़े कमेंट लिख देते हो, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डाल देते हो। मैंने आपको काफी बार कहा है, आप मेरी वीडियो के माध्यम से इतना तो अब तक जान ही गए होंगे कि कुंडली को कैसे देखना है, कौन से ग्रह कहां पे। आप ऐसे पर्सन पूछो जो सबके काम आ सके, जो जनहित के पर्सन हो और उससे आपको भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो, ना कि कुछ पर्सन विशेष पूछा जाए तो उससे आपको भी लाभ होगा और दूसरों को भी हो सकता है। तो जितना पर्सन को आप छोटे में पूछोगे, अच्छे से पूछोगे, उतना ही अच्छा है। तो ज्यादा लंबा ना पूछा कीजिए, थोड़ा छोटे में लिखिए और इस तरीके से लिखिए, जब लिखो तो उसमें डिग्री भी बताओ आप और किस लगन के हो और कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, ताकि मुझे भी आसानी हो, आपका जवाब देने में ज्यादा टाइम जाया ना हो। तो मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विक्की एस्ट्रोलॉजर। जो आज का हमारा विषय है नवमांस कुंडली के ऊपर है। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर नीच में बैठा है, मान लेते हैं आपका जो गुरु ग्रह है, धनु लगन की कुंडली बनती है आपकी, और धनु लगन के अंदर आपका जो गुरु ग्रह है वो मकर राशि में जाके बैठ जाए। ये लगन से बात कर रहा हूं मैं, किससे बात कर रहा हूं, लगन पत्रिका से बात कर रहा हूं। अगर लगन कुंडली से गुरु ग्रह आपकी कुंडली में नीच का जाके बैठ जाए, लेकिन वो नवमांस में, अगर वो नवमांस में 10 नंबर राशि में ही बैठा हो, नवमांस में 10 नंबर मतलब नीच राशि में ही नवमांस में बैठा हो, तो वो वर्गोत्मी हो जाएगा। इतना खराब प्रभाव आपको नहीं मिलने वाला है जितना कि आपको नीच का गुरु देख के आपको लग रहा था कि नीच का गुरु होके कुंडली में बहुत ही खराब प्रभाव देगा। हमें ना तो संतान का सुख देगा, ना ज्ञान का सुख देगा, ना ही धन का देगा, ना बड़े भाई का सुख देगा, हमारी जिंदगी में परेशानी ला देगा गुरु। हम सिर्फ आज किसी ग्रह पे बात नहीं कर रहे, ना किसी लगन के ऊपर बात कर रहे हैं, ना कोई भाव की चर्चा हो रही है। आज चर्चा हो रही है नवमांस की, कि नवमांस को कैसे देखें। तो मैं आप समझ जाइएगा, उस ग्रह के जो मूल स्वभाव है उनमें कमी आ जाएगी और वो जो मूल स्वभाव है जो ग्रहों का, उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। वो कैसे, वो हम आज जान रहे हैं। अगर नवमांस में गुरु नीच का है और आपकी कुंडली में भी नीच का बैठा हुआ है तो वो वर्गोत्मी हो गया। हाँ, नीच का प्रभाव देगा, वो नीच का ही हो गया, तो आपको खराब प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन वर्गोत्मी होने के कारण आपको उतना खराब प्रभाव नहीं मिलने वाला। चलिए अगले तरीके से जानते हैं
ये आप अपने दिमाग से निकाल देना कि जो नवमांश कुंडली है वो सिर्फ वैवाहिक के लिए देखी जाती है, विवाह के लिए देखी जाती है। ये सरासर गलत है। जो नवमांश कुंडली है उससे ही पता चलता है कि आपके घर के अंदर कितना बल है, और नवमांश कुंडली हर एक चीज के लिए देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, अगली ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगर आपका लगन धनु बनता है और आपकी नवमांश कुंडली में भी जो लगन बना वो धनु बनता है, तो आपका लगन वर्गोत्मी हो गया, आपका लग्नेश मजबूत हो गया, आपका लगन मजबूत हो गया, आपको अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह 1 से 9 तक कोई भी ग्रह नीच हो जाता है कुंडली के अंदर लगन में, और वहां नवमांश में जाके वो ग्रह उच्च का हो गया, तो आपको नीच का फल नहीं मिलेगा, आपको वो उच्च का फल देगा। वो ग्रह का उच्च का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ना कि नीच ग्रह का प्रभाव आपको कुंडली में देखने को मिलेगा। ऐसे ही जान लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है, मान लेते हैं जो बुध ग्रह है आपकी कुंडली के अंदर, वो जाके भाग्य भाव में बैठा, इस लगन में मान लो सिंह राशि में जाके बुध बैठा हुआ है और वहां पे जाके कन्या राशि में बैठ गया, तो आपका जो बुध है नवमांश में कन्या में बैठ गया, तो बुध के अंदर बल आ जाएगा और आपका बुध बलशाली हो जाएगा। ऐसे ही अगर सिंह राशि में ही बुध बैठ जाए और जाके नवमांश के अंदर भी सिंह राशि में बैठ जाए, तो भी आपका जो बुध है वो बलशाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्गोत्मी हो गया वहां पे। अगर आपकी कुंडली के अंदर, प्रिय दर्शकों, अगर आपको किसी भाव की चर्चा करनी है तो नवमांश को हम कैसे देखेंगे? कोई भी लगन हो, कोई भी राशि बनती हो, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, सिर्फ आप इस मूल सिद्धांत को समझिए जो ज्योतिष का कहता है। आपको बेहद आसानी से ज्योतिष भी समझ में आ जाएगा और आप ज्योतिषी भी बन जाओगे। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक ऐसा ज्ञान दे रहा हूं जो आपके हमेशा काम आएगा। तो जो ये कुंडली है, मान लेते हैं हमें मंगल के बारे में जानना है कि हमारा ज्ञान कितना होगा, हमारा प्रेम कितना होगा, हम कितना आगे बढ़ पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य, पेट का कभी हमें रोग तो नहीं होगा। ये सब कुछ पंचम भाव से देखा जाता है। हमारी भावनात्मक कैसी रहेगी प्रेम के प्रति, और बहुत सी चीजें पंचम भाव से विचार की जाती है। अगर जब आप पंचम भाव का विचार कर रहे हो, लगन कोई भी हो जो पंचम भाव में राशि बनी हुई हो, जो उसका स्वामी हो, उसको एक बार देख लेना कि वो नवमांश कुंडली में किस स्थिति में बैठा है। उसके बाद अगर आप कोई आकलन करोगे कुंडली का, तो आपकी भविष्यवाणी सटीक होगी। मान लेते हैं जो मंगल ग्रह है वो कुंडली में जाके वो नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन नवमांश में वो कोई भी राशि में बैठा हुआ हो, लेकिन वो किसी अच्छे भाव में जाके बैठ जाए, वो लगन में जाके बैठ जाए, तो मंगल आपको खराब फल नहीं देगा। चाहे वो वर्गोत्मी हो या ना हो, चाहे वो उच्च राशि में बैठे या ना बैठे। कैसे? मंगल ग्रह बना स्वामी, मंगल जाके नीच का बैठा लगन में। अब नवमांश कुंडली में ना तो वो कर्क राशि में बैठा हो, ना वो मकर राशि में बैठा हो, ठीक है, ना तो वर्गोत्मी हो, ना ही वो नीच का बना, ना ही वो उच्च का, लेकिन आपकी कुंडली में वो नीच का फल दे रहा है। लेकिन वो नवमांश में जाके केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण के भाव में बैठ जाए, तो वो अच्छा ही फल देगा। हमें ये भी देख लेना है कि वो किस भाव में जाके नवमांश में बैठ रहा है, उसके बाद ही उसके प्रभाव हमें देखना चाहिए। तो आपको जो है नवमांश कुंडली से संबंधित अभी तक सारी चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जो मैंने आपको बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नवमांश कुंडली को देखना इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लगन कुंडली को देखना है। नवमांश से ही हमें पता लगेगा कि जो हमारी कुंडली है वो कितनी मजबूत है, मतलब जो हमारे ग्रह बैठे हैं उनमें कितना बल है। अगर नवमांश में भी आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो जाता है और लगन में भी नीच का हो जाता है, तो वो वर्गोत्मी हो गया, दोनों ही एक राशि में बैठा है, तो खराब फल नहीं देगा। अगर वो दोनों ही कुंडलियों में उच्च का बैठ जाता है, इसमें भी उच्च का बैठ जाए जात को, और जाके आपकी कुंडली में नवमांश में भी उच्च का हो जाए, तो उसका बल बढ़ जाएगा। उस ग्रह के शुभ प्रभाव आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ना कि खराब फल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, जो आज के जो सवाल है उनका सवालों का जवाब देते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। जो आज का जो सबसे पहला सवाल पूछा है वो अनीता शर्मा जी ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि मेरा कुंभ लगन है और जो मेरा सूर्य है और बुध
और राहु जाके 10th हाउस में बैठा हुआ है, कर्म स्थान में बैठा हुआ है 10वें घर के अंदर। जो सूर्य है वो 4 डिग्री पे है, राहु है 28 डिग्री पे है और बुध जो है वो 8 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसका प्रभाव कैसा होगा? अनीता शर्मा जी देखिए, सबसे पहली बात तो 10वें घर के अंदर जो सूर्य देव है और जो राहु है और जो बुध है, तीनों ही ग्रह कारक हो जाते हैं। दूसरी चीज, जो सूर्य और जो राहु की डिग्री में अंतर है वो 24 डिग्री का अंतर है। तो जो 24 डिग्री का अंतर हुआ तो सूर्य ग्रहण तो आपकी कुंडली में बना नहीं, सूर्य ग्रहण रहा नहीं, लेकिन जो बुध और राहु जो है उनमें भी कोई दुष्योग नहीं बना, जड़त योग नहीं बना जो बुध और राहु के होने से बनता, क्योंकि उसमें भी 20 डिग्री का अंतर है। तो जो तीनों ग्रह हैं यहाँ पे समतर रूप हो गया, स्वतंत्रता रूप लेके बैठे हैं, तो आपको अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको सूर्य यहाँ पे बैठ के कुंभ राशि, कुंभ लग्न में कारक नहीं होता, लेकिन सप्तम भाव का मालिक दशम में जाके बैठा है, अपनी मित्र राशि में बैठा है। बुध जो है वो वृश्चिक राशि में जाके बैठ जाए 10वें घर के अंदर, तो ऐसे जातक को टिक के काम नहीं करने देता, जॉब में उन्नति नहीं होने देता, उसकी बन नहीं पाती है और वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी जिंदगी में बाधाएं बनी रहती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके साथ समस्या आती रहती है। और बुध और राहु का संबंध होने से त्वचा संबंधित भी रोग देखा जाता है, थोड़ा आत्मविश्वास में भी कमी आएगी सूर्य और राहु का योग होने से। और आपको जो कार्यस्थल है आपका, वहां पे सूर्य राहु यहाँ पे होके, क्योंकि राहु भी यहाँ पे अति विशिष्ट कारक हो जाता है, तो आपको तरक्की दिलाने में आपकी सहायता करेगा। ऐसा जातक राजनीति में भी प्रबल रुचि रखता है, राजनीति में जाना पसंद करता है। ऐसा जातक, क्योंकि पंचम भाव का मालिक दशम में जाके बैठा है, ऐसा जातक व्यापारी होता है, अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के साथ व्यापार करना पसंद करता है। लेकिन वृश्चिक राशि में जब राहु, माफ कीजिएगा, जब बुध बैठ जाए तो वो ऐसे जातक की परेशानी बढ़ाता रहता है, वहां पे बैठ के उसको तकलीफ देता ही देता है। वैसे आपकी कुंडली में ये योग अच्छा ही करेगा, खराब बिल्कुल नहीं करने वाला है, अच्छा ही प्रभाव आपको जिंदगी में मिलेगा। जो पंकज जी ने पूछा है, जो अगला सवाल है वो पंकज ने पूछा है, उन्होंने कहा है मेरी कन्या लगन है, कन्या लगन के अंदर जो मेरा बुध है वो जाके वृश्चिक राशि में बैठ गया, पराक्रम भाव के अंदर 3रे घर में, और जो मेरा राहु है वो लगन में ही बैठा हुआ है कन्या राशि के अंदर। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको काफी बार बताया, अगर लगन में राहु बैठ जाए तो ऐसा जातक जो होता है रहस्यमयी प्रवृत्तियों का होता है, वो अपने अंदर अपने राज्यों को छुपा के रखता है, किसी के सामने बाहर नहीं आने देता, क्योंकि राहु कन्या राशि में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है। और जो कन्या राशि है वो नापुंसकता की ओर इशारा करती है, उसका जो सिंबल है आपने देखा होगा। तो जब यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा जातक थोड़ा ओवर एक्साइटेड होता है, चीजों के पीछे भागने वाला होता है, हर चीज को जल्दी प्राप्त करने वाला होता है और शौकीनी मिजाज का ऐसा जातक देखा जाता है। और जो उनका बुध है पराक्रम भाव में बैठ गया वृश्चिक राशि के अंदर, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, बुध वृश्चिक राशि में अच्छा प्रभाव नहीं देता, लेकिन लगने से पराक्रम भाव में बैठा है तो पराक्रम आपके शरीर में कूट कूट के भर देगा। ऐसा जातक जल्दबाज देखा जाएगा, ऐसा जातक जोशीला देखा जाएगा, हर चीज के पीछे भागने वाला होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा। अगर वो पराक्रम करेगा तो जिंदगी में तरक्की हासिल कर लेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो उसके लिए अच्छा ही करेगा बुध, उसको जल्दी जल्दी भाग्य की प्राप्ति करवाएगा। क्यों? क्योंकि बुध एक बाल ग्रह है और एक युवा ग्रह है। जब भी कोई युवा ग्रह हो जाता है तो आप बच्चे का स्वभाव तो आपने देखा ही होगा, तो बच्चे जैसा स्वभाव उसके शरीर में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। लेकिन वृश्चिक राशि में बुध के बैठ जाने से पराक्रम भाव में अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो काफी बार आपको जिंदगी में गलत निर्णयों का सामना भी करना पड़ेगा, आपकी वाणी के कारण आपको पछताना भी पड़ेगा काफी बार जिंदगी के अंदर, की दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे आपकी वाणी से। तो ये थे आज के 2 सवाल। अगर आपका भी कोई सवाल है तो पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, आने वाली वीडियो में क्या पता वो सवाल आपके हो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए विषय आपके लिए लेके आता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।